हरे कृष्ण। लोग बोलते हैं कि इतने सारे देवी देवता हैं, भगवान शिव हैं, हनुमान जी हैं, माता दुर्गा हैं, राम जी हैं, सो ये इस्कॉन वाले कृष्ण कृष्ण ही क्यों करते हैं? सो इसका वर्णन आता है शास्त्रों में। आज हम शास्त्रों से देखेंगे कि सभी जो देवी देवता हैं या भगवान हैं उनका क्या पोजीशन है। हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से 33 करोड़ देवी देवता है या 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वरः परमः कृष्णः, बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन परम ईश्वर कौन है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। जो कृष्ण है वो सच्चित आनंद के विग्रह है। अनादिर आदिर गोविंदः, और भगवान श्री कृष्ण का कोई अनादि नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, उनका कोई सोर्स नहीं है, कोई बिगिनिंग नहीं है, और वो सभी के सोर्स हैं। अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है। सो ब्रह्मा जी को बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं। सो ब्रह्मा जी वैसे तो विष्णु के नाभि कमल से निकले हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण परम ईश्वर है। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से बड़ा कोई और नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मेरे ही एनर्जीज पे ये पूरा धरातल, भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार, सब कुछ मेरे एनर्जीज पे ही टिका हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव, जैसे एक मोती की माला जो थ्रेड होता है उस पे टिका हुआ होता है। अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सभी का प्रभु हूं, सभी का मास्टर हूं। अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मेरे से ही सारा भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार आता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो इसे समझ लेता है वो बुद्धि से और भाव से मेरे भजन में लग जाता है। कृष्णा ये भी बोल रहे हैं भगवद गीता में, अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवताओं का भी बिगिनिंग हूं, मैं सभी देवताओं का भी सोर्स हूं। श्रीमद् भागवतम में भी वेद व्यास जी ने भगवान के 28 अवतारों का वर्णन किया, और उसके बाद बोल रहे हैं वेद व्यास जी, इति चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे जो अवतारों का मैंने वर्णन किया है, वराह, कुर्मा, और इस तरह से बहुत सारे जो अवतार हैं भगवान के, नरसिम्हा, वामना, मत्स्य, इति चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सभी भगवान के या तो अंश हैं या तो कला है, लेकिन भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे, जब भी इंद्र व्याकुल होता है, उसे राक्षस परेशान करते हैं, स्वर्ग लोक में अटैक करते हैं। मृडयन्ति युगे युगे, सो भगवान कृष्ण हर युग में अवतार लेते हैं। सो ये सारे देवी देवता जो 33 करोड़ देवता हैं, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं, उनका क्या पोजीशन है? ये सारे देवी देवता ऐसे ही हैं जैसे हमारे गवर्नमेंट में, हमारे इंडियन गवर्नमेंट में देखते हैं, या किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट में हम देखते हैं, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन एक ही प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण सभी के सोर्स हैं, वो प्रेसिडेंट की तरह है, और सारे जो देवी देवता हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह है। भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार के अफेयर्स को चलाने के लिए देवी देवताओं को अलग अलग डिपार्टमेंट में नियुक्त किया है। जैसे इंद्रदेव वर्षा को कंट्रोल करते हैं,
अग्निदेव अग्नि को कंट्रोल करते हैं, वायु देव वायु को कंट्रोल करते हैं, वरुण देव वाटर बॉडीज को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से सभी देवी देवताओं के डिपार्टमेंट हैं, वो डिपार्टमेंटल हेड हैं और इस भौतिक संसार को कंट्रोल कर रहे हैं। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि विष्णु बड़े हैं या कृष्ण बड़े हैं? विष्णु कृष्ण के अवतार हैं या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं? जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि राम कृष्ण सब विष्णु के अवतार हैं। विष्णु के 10 अवतार हैं या विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं, सो सब लोग विष्णु से आ रहे हैं। लेकिन इस्कॉन में बोलते हैं कि कृष्ण से सब कुछ आ रहे हैं, इवन विष्णु भी कृष्ण के अवतार है। सो इसका भी वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, जो ब्रह्मा जी ने प्रेयर लिखा है ब्रह्म संहिता। वहां पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यस्यैक निश्चित कालम यथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान विष्णु गोविंद के जस एक कला के अंश मात्र है, लेकिन मैं किसकी पूजा करता हूं? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उस गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष है। सो इसका वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि कैसे भगवान कृष्ण ओरिजिनल आदि पुरुष हैं और उनका इमीडिएट एक्सपेंशन होता है बलराम जी। बलराम जी से आते हैं वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। संकर्षण से आते हैं नारायण, नारायण से आते हैं दोबारा वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। सेकंड एक्सपेंशन होता है। और इस संकर्षण 2 से आते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, जिसे महाविष्णु भी बोला जाता है, जो कारण सागर में शयन करते हैं। उनका शरीर इतना विशाल है कि उनके रोम छिद्रों में ब्रह्मांड तैर रहे हैं। जब महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो करोड़ों ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं और सांस अंदर लेते ही करोड़ों ब्रह्मांड उनके शरीर में चले जाते हैं। यस्यैक निश्चित कालम यथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। सो भगवान महाविष्णु के सांस निकालने में ही करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। यस्यैक निश्चित कालम यथावलंब्य जीवंती लोम विलजा, और उनके रोम में, रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड तैर रहे हैं। और ब्रह्मा जी का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ये महाविष्णु की एक सांस के बराबर है। ब्रह्मांड का लाइफ स्पैन, ब्रह्मांड का ड्यूरेशन महाविष्णु की एक सांस के बराबर है। विष्णु यह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम। फिर उस महाविष्णु से एक और एक्सपेंशन होता है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो इस ब्रह्मांडों में, इन असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य गर्भोदक्षाय विष्णु एक एक ब्रह्मांड में एंटर करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और गर्भोदक्षाय विष्णु एक और एक्सपेंशन करते हैं जिसे बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं। जो इस भौतिक संसार में वैकुंठ का, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैकुंठ का एम्बेसी इस भौतिक संसार में भी वैकुंठ है, जहां क्षीरोदक्षाय विष्णु निवास करते हैं। सो जब देवताओं को कभी भी प्रॉब्लम आती है, असुरों से कष्ट होता है, सो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें लेके क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सारे विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, संकर्षण, नारायण, बलराम, ये सब कुछ कृष्णा से ही आ रहे हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। विष्णु और कृष्ण को हम ऐसे समझ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, गॉड इन द ऑफिस इज विष्णु एंड गॉड एट होम इज कृष्णा। जैसे एक जज, हाई कोर्ट जज, जब वो कोर्ट में जाता है तो सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है सभी जगह। सो सब लोग रेस्पेक्ट के साथ जज को सुनते हैं, ऑ एंड वेनरेशन के साथ। जज बोल देता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और उसे सबको मानना पड़ता है। लेकिन वही जज जब अपने घर जाता है, सो अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए
वो घोड़ा बन जाता है, या अपने पत्नी के लिए वो सब्जी लेके आता है, पत्नी उसको डांटती है, सब आज सब्जी लेके नहीं आए। उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो बोलते हैं दादा दादा घोड़ा बनो। सो इस तरह से हम देखते हैं कि वो सेम जज जिसका इतना रेस्पेक्ट था कोर्ट में, वो घर आके वो सबके इक्वल बन गया है। सो गॉड इन द ऑफिस इज विष्णु एंड गॉड एट होम इज कृष्ण। गोलोक वृंदावन धाम, करोड़ों वैकुंठ लोगों में, आध्यात्मिक संसार में करोड़ों वैकुंठ लोक है, उन करोड़ों वैकुंठ लोक में जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है गोलोक वृंदावन धाम, जहां पे भगवान कृष्ण निवास करते हैं अपने सभी भक्तों के साथ। वहां पे उन भक्तों को पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, जबकि वैकुंठ में सभी को पता है कि विष्णु भगवान है। सो ये डिफरेंस है विष्णु में और कृष्ण में। विष्णु के साथ हम केवल शांत रस और दास्य रस में रिलेट कर सकते हैं, केवल भगवान विष्णु का सर्वेंट बन सकते हैं, सर्वेंट भाव में उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ आप और भी रसों में भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। शांत रस और दास्य रस के आगे आता है सख्य रस, जिसमें आप भगवान के फ्रेंड बन सकते हैं। वात्सल्य रस, जिसमें भगवान के आप पेरेंट्स बन सकते हैं। माधुर्य रस, जिसमें भगवान से आप कॉन्जुगल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा रिलेशनशिप रख सकते हैं, जैसे गोपीज इन वृंदावन और क्वींस ऑफ द्वारका। सो इस तरह से भगवान कृष्ण के साथ हम किसी भी रस में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसका वर्णन आता है भक्ति रसामृत सिंधु में, रूप गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है, बहुत सारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। लेकिन भगवान विष्णु के साथ हम शांत रस और दास रस में ही रिलेट कर सकते हैं। जब रामचंद्र जी आते हैं तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो सुप्रीम लॉर्ड है, परम ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने बस एक पत्नी का ही व्रत लिया है। सो सारे भक्त उनको अपनी इच्छा अनुसार रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन जब वही राम जब कृष्ण के रूप में आते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सो भगवान कृष्ण अपनी 16 कलाओं के साथ, वो फुल गॉड है। भगवान कृष्ण इज द फुल गॉड, यू कैन अंडरस्टैंड। 16 कलाओं के साथ आते हैं और भक्तों के साथ हर तरह के रस में भक्तों के साथ रिलेट करते हैं। सो भगवान कृष्ण, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है और कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम बताया गया है। सो कृष्ण सभी के आदि हैं, सभी के सोर्स हैं। भगवान किसी भी बाउंडेशन में नहीं होते हैं। सो कृष्ण ने अपनी लीलाओं से उसे स्थापित किया है। बचपन में ही 3 महीने की आयु में उन्होंने गोद में पूतना को मार दिया। जब पूतना ने उन्हें गोद में लेके दूध पिलाने के लिए कोशिश किया तो 3 वर्ष की आयु में पूतना को उद्धार किया। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन उठा लिया। रास लीला जैसे पास टाइम और ऐसे बहुत सारे लीलाएं की भगवान ने, जो कि उनके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का प्रूफ करता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, सो भगवान कृष्ण, अगर हम देखते हैं कि सभी षड ऐश्वर्यों में वो कंप्लीट है। ही इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। द्वारका में उन्होंने 16,108 महल बनाए। मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, उनसे सुंदर किसी और व्यक्ति की समानता नहीं की गई है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। करोड़ों काम देवों की सुंदरता भी भगवान कृष्ण के सामने नगण्य है। भगवान कृष्ण बहुत ऑपुलेंट, मोस्ट ऑपुलेंट हैं, सभी संसार के स्वामी हैं, सभी अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन है, मोस्ट पावरफुल पर्सन है। जैसा हमने देखा कि 7 वर्ष की आयु में भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। भगवान अपने अंश मात्र से, अनंत शेष के अंश मात्र से ये सभी ब्रह्मांडों को अपने सर पे धारण किया है भगवान ने। तो भगवान कृष्ण मोस्ट पावरफुल।
ऐश्वर्य से समग्र से यशः, भगवान कृष्ण का यश सबसे ज्यादा है। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अगर किसी को जानते हैं तो दैट इज कृष्ण। इस्कॉन के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में हुआ। सो कृष्ण इतने फेमस हैं कि उनकी भगवत गीता आज भी लोग पढ़ रहे हैं। गांव गांव में, शहर शहर में सभी को भगवत गीता के बारे में पता है। सो इज मोस्ट फेमस पर्सनालिटी। ऐश्वर्य से समग्र से यशः वीर्यः श्रियः, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सनालिटी। ज्ञान वैराग्यश्चैव, भगवान कृष्ण का ज्ञान को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। वेद व्यास के अवतार के रूप में उन्होंने सभी पुराणों का संकलन किया है। वेद व्यास भगवान के ही अवतार है, सो उनके ज्ञान की तुलना नहीं हो सकती। भगवत गीता की तुलना, जो भगवत गीता का ज्ञान है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। और इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान वैराग्य में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने वैराग्य को दिखाया। 25 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु ने घर त्याग दिया और भक्ति के प्रचार में लग गए। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, कृष्ण और देवताओं में क्या अंतर है। सो हम समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का क्या पोजीशन है। इस्कॉन के भक्त, हरे कृष्ण मंदिर के भक्त ये नहीं बोलते कि आप देवताओं का अनादर करिए। हम देवताओं के मंदिर जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम भगवान के बारे में उनसे अगर प्रे कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के बारे में प्रे कर रहे हैं, और भौतिक इच्छाओं की वजह से अगर हम देवताओं के मंदिर ना जाएं, अगर जाएं भी तो भगवान की भक्ति ही मांगे, तो देवताओं के पास जाने में कोई भी बुरा नहीं है। इसका एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में, जब गोपियां भी मदर कात्यायनी दुर्गा देवी को वर्शिप करती हैं, लेकिन उनके वर्शिप का रीजन है, वो चाहती हैं, सभी गोपियां चाहती हैं कि भगवान कृष्ण उन्हें पति रूप में मिले। पतिम में कुरुते नमः। सो सभी का डिजायर ये था कि भगवान कृष्ण उन्हें मिले। सो ऐसी हमारी अगर इच्छा है तो हमें भी देवताओं के पास जाने में कोई दिक्कत नहीं है। शिव जी को तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बताया गया है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी भगवान के सभी लीलाओं में रहते हैं और भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। सो हम शिव जी के मंदिर भी जा सकते हैं। बहुत बड़े वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के गुणावतार हैं। सो वो भी भगवान के अवतार हैं जो माया से के संपर्क में आते हैं और भौतिक संसार की रचना करते हैं। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सभी देवी देवताओं का अपना स्थान है, और इसका वर्णन भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं। कामस्तैस्तैर्हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनकी मति काम की वजह से, मटेरियल डिजायर्स की वजह से जिनकी मति मारी गई होती है, कामस्तैस्तैर्हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और उनका फल भी टेम्परेरी होता है, जो उनसे ब्लेसिंग मिलता है वो भी टेम्परेरी होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम यद भवति अल्पमेधशाम, जो कम बुद्धि वाले होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, वो लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और जिनका रिजल्ट होता है अंतवत्तु फलम तेषाम, जो देवी देवताओं से जो ब्लेसिंग मिलता है वो भी टेम्परेरी होता है, क्योंकि देवी देवता खुद भी टेम्परेरी है। वो एक जीव है जिन्हें भगवान ने देवी देवताओं का पोजीशन दिया है। सो वो खुद भी टेम्परेरी है और उनसे जो ब्लेसिंग आता है वो भी टेम्परेरी है, लेकिन भगवान कृष्ण जो ब्लेसिंग देते हैं वो परमानेंट होता है। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, जो देवी देवताओं के वर्शिपर होते हैं वो देव लोग जाते हैं, जो कि टेम्परेरी है, इस भौतिक संसार में ही है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवत धाम जाते हैं, वैकुंठ लोग जाते हैं या गोलोक वृंदावन धाम जाते हैं। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि देवी देवताओं के वर्शिप का क्या फल है, विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है, और भगवान कृष्ण का क्या पोजीशन है, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं उस गोविंद की, कृष्ण की आराधना करता हूं जो आदि है, जो सभी के सोर्स है। हरे कृष्ण।